नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पहाड़ी जी के वॉइस में। दोस्तों, आज उत्तराखंड की तैयारी करने वाले सभी अभ्यर्थियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग यूकेपीएससी ने उत्तराखंड सम्मिलित राज्य सिविल परवर अधीनस्थ सेवा चयन परीक्षा 2026 यानी अपर पीसीएस 2026 को लेकर आधिकारिक सूचना जारी कर दी है। इस सूचना के अनुसार क्या है, आपका 63 पदों पर भर्ती की जाएगी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो प्रारंभिक परीक्षा है वो अक्टूबर 2026 के पहले पखवाड़े में आयोजित होने की संभावना जताई जा रही है। ठीक है, अब मैं इस वीडियो में आपको क्या क्या बताने वाला हूँ। इस नोटिफिकेशन में लिखा क्या है, एक ये बताऊंगा, कितने पद हैं, परीक्षा कब होगी, चयन प्रक्रिया कब होगी, पेपर कितने नंबर का होगा, कितने पेपर होंगे, नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अब नोटिस में क्या कहा गया है, सबसे पहले इस नोटिस को समझ लेते हैं। यह नोटिस 29 जून 2026 को जारी किया गया। ठीक है, इसमें साफ लिखा है, एतत् सूचित किया जाता है कि उत्तराखंड सम्मिलित राज्य सिविल परवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2026 के अंतर्गत विभिन्न विभागों में रिक्त 63 पदों पर सीधी भर्ती के माध्यम से चयन हेतु अधियाचन आयोग कार्यालय को प्राप्त हुए हैं। कितने पदों के? 63 पदों के। प्रश्नगत परीक्षा हेतु विज्ञापन शीघ्र प्रकाशित किया जाएगा। उक्त के क्रम में उत्तराखंड सम्मिलित राज्य सिविल परवर अधीनस्थ सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 वस्तुनिष्ठ प्रकार की अक्टूबर के माह के प्रथम पखवाड़े में आयोजित की जाएगी। अभ्यर्थी के उपयुक्तानुसार अवगत होना सुनिश्चित करें। तो इसमें क्या लिखा है, मैं आपको ये ढंग से समझा देता हूं कि ये कहना क्या चाह रहा है इसमें। ठीक है, तो पहले आप ढंग से देख लो इसको। अभी मैं आपको एक ब्रीफ जानकारी इसकी देने वाला हूँ। इसमें साफ लिखा है कि उत्तराखंड सम्मिलित जो राज्य सिविल परवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2026 के अंतर्गत जो विभिन्न विभागों में 63 रिक्त पदों की सीधी भर्ती की जाएगी। इसके साथ आयोग ने यह बताया है कि विस्तृत विज्ञापन अलग से जारी किया जाएगा। इसमें योग्यता, आयु सीमा, आवेदन तिथि, फीस और पूरा सिलेबस दिया जाएगा। ये तो सिर्फ एक मतलब बता दिया है कि इतने पदों पर अधियाचन कार्यालय को प्राप्त हो चुका है। ठीक है, अब सबसे महत्वपूर्ण जानकारी, प्रारंभिक परीक्षा अक्टूबर 2026 के पहले पखवाड़े में होगी। तो ये भी आप समझ गए होंगे कि कब होगी। ठीक है, अब चयन प्रक्रिया क्या है, कि चयन प्रक्रिया के बारे में आपको मैं बताता हूं कि इसमें क्या क्या होता है। ठीक है, तो जो अपर पीसीएस में चयनित 3 चरणों में होता है। पहला चरण होता है प्राइमरी एग्जाम, जो प्रीलिम्स जिसे कहा जाता है। तो जो प्रीलिम्स का पेपर होता है, पहला चरण में प्रीलिम्स होता है। दूसरा चरण होता है मेंस एग्जाम का। ठीक है, और जो तीसरा चरण होता है वो होता है आपका इंटरव्यू का। ठीक है, तो जो उम्मीदवार प्रीलिम्स पास करेंगे वही मेंस एग्जाम देंगे, और जो मेंस पास करेंगे तो मेंस पास करने वाले अभ्यर्थी को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। अब प्रीलिम्स का पेपर कैसा होगा, तो इसके बारे में मैं आपको पूरी जानकारी दे देता हूँ। तो जो प्रीलिम्स में कुल 2 पेपर होते हैं। कितने पेपर होते हैं? 2 पेपर होते हैं। 2 पेपर में जो पहला पेपर होता है वो जीएस का होता है, जिसे जनरल स्टडी कहा जाता है, और उसमें कुल 150 प्रश्न होते हैं। कितने होते हैं? 150 प्रश्न। 150 प्रश्नों में 150 अंक दिए जाते हैं। और समय कितना होता है? तो इसके लिए 2 घंटे का समय होता है। ठीक है, इसको आप ढंग से समझ गए होंगे। तो इसके लिए कितने घंटे का समय होता है? 2 घंटे का। तो ये सिर्फ पेपर फर्स्ट का चरण है। अभी इसके बाद क्या होता है कि दूसरा पेपर होता है। दूसरा पेपर जो होता है वो जनरल एप्टीट्यूड का होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? सी सेट का है, सी सेट कहते हैं। तो सी सेट में क्या होता है, कुल 100 प्रश्न होते हैं। 100 प्रश्न होते हैं। कुल अंक कितने मिलते हैं इसमें? तो इसमें कुल 100 अंक मिलते हैं। 100 प्रश्न 100 अंक मिलते हैं, और समय होता है इसके लिए 2 घंटे। ठीक है, तो प्रीलिम्स भी हो गया और सी सेट का भी हो गया। तो इसमें जो आता है, इसमें रीजनिंग आती है, आपकी कंप्रीहेंशन आता है, मैथ्स आती है, डिसीजन मेकिंग और एनालिटिकल एबिलिटी जैसे कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर जो 2 पेपर होते हैं वो 250 अंक के होते हैं। कितने होते हैं?
250 अंक के। दोनों ऑब्जेक्टिव टाइप एमसीक्यू वाले होते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको इसकी पूरी जानकारी दे दी है कि जो प्रीलिम्स का एग्जाम होता है उसमें क्या क्या होता है। अभी इसमें जो पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा कि आपका कोई भी डाउट इसमें ना रहे, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि नेगेटिव मार्किंग भी है। तो नेगेटिव मार्किंग में क्या होता है कि गलत उत्तर के लिए 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होती है, ठीक है। इसलिए बिना सोचे समझे गेस बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग की वजह से ही काफी छात्र पीछे छूट जाते हैं। अब जो परीक्षा का स्तर है, अब सवाल आता है कि परीक्षा का स्तर कैसा होता है। तो अगर आपने पहले अपर पीसीएस या यूपीएससी की तैयारी की है तो आपको पता होगा कि इसका स्तर सामान्य भर्तियों में काफी अच्छा माना जाता है, ठीक है। तो जनरल स्टडी में जो प्रश्न आते हैं वो आते हैं इसमें इतिहास से आ जाते हैं, भूगोल से आते हैं, और आपका भारतीय संविधान पॉलिटी हो गया, अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स हो गया, विज्ञान साइंस हो गया, पर्यावरण इन्वायरमेंट हो गया, करंट अफेयर हो गया आपका, और उत्तराखंड से संबंधित सामान्य ज्ञान के प्रश्न इसमें आते हैं। यानी उत्तराखंड से जुड़े प्रश्न भी अच्छी संख्या में पूछे जाते हैं। इसलिए उत्तराखंड जीके की तैयारी बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिए, ठीक है। इसको बिल्कुल भी आपने हल्के में मत लेना है। और अगर आप हमारे चैनल पर जुड़े रहेंगे तो पूरी जानकारी आपको विस्तृत तरीके से मिलने वाली है। आपको कहीं से भी इसके लिए कंटेंट तैयार करने की आवश्यकता नहीं है। हम आपको वो सभी प्रश्न करवाने वाले हैं जो इस परीक्षा में आने वाले हैं, ठीक है। अब आगे क्या होगा कि आयोग ने केवल यह सूचना जारी कर दी है कि इतने पोस्टों का अधियाचन मिल गया है, तो अभी आयोग ने केवल सूचना जारी की है। जल्द ही विस्तृत विज्ञापन आएगा जिसमें आवेदन शुरू होने की तिथि होगी, अंतिम तिथि होगी, आयु सीमा होगी, शैक्षिक योग्यता होगी, पदवार विवरण होगा, आरक्षण होगा, और पूरा सिलेबस जो दिया जाएगा। तो जैसे ही वो सिलेबस आपको मतलब जैसे हमको प्राप्त हो जाएगा, जैसे ही वो विज्ञापन आएगा, मैं सबसे पहले उसकी पूरी जानकारी आपके लिए लेकर आऊंगा। अगर आप अपर पीसीएस 2026 की तैयारी गंभीरता से कर रहे हैं तो अभी से अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। हम इस चैनल पर आपको पूरा सिलेबस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उत्तराखंड जी के करंट अफेयर और मॉक टेस्ट सब कुछ बिल्कुल आसान भाषा में उपलब्ध कराएंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पहाड़ी जी के वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आने वाले जो कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट आपसे मिस ना हो। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। और जैसा ही आपका इसका सिलेबस आएगा या और भी जितनी भी जानकारी होंगी तो मैं आपके साथ सब अच्छे से साझा करूंगा। तो धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।